Dear students, now we will study about types of motion. First is pure translatory motion. If a body moves such that all its constituent particles move simultaneously along parallel straight lines and shift through equal distance in equal interval of time, then its motion is called as pure translatory motion. Or if a body moves such that the line joining any two constituent particles of body remains parallel to itself, then its motion is called as pure translatory motion. जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इस ऑब्जेक्ट में अगर हम इस ऑब्जेक्ट को बिल्कुल सीधा मूव करवाते हैं, ऐसे स्ट्रेट लाइन में मूव करवाते हैं, सीधा स्ट्रेट, तो इस ऑब्जेक्ट के किन्हीं भी दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन, ये जो लाइन है ये अपने आप के पैरेलल है, अपने आप के पैरेलल है। ये लाइन पहले यहाँ पर थी, फिर ये लाइन यहाँ आ गई, फिर ये लाइन यहाँ आ गई, मतलब अपने आप के पैरेलल। इसमें कोई रोटेशन नहीं है, ऐसे नहीं है। अगर ये घूम जाता है तो ये लाइन अपने आप के पैरेलल नहीं रहती। पहले ये लाइन ऐसे है, अगर इसमें ज़रा सी भी रोटेशन आ गई तो अब ये लाइन पहले वाली लाइन के पैरेलल नहीं है। तो अगर ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव करे कि उसके किन्हीं भी दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन अपने आप के पैरेलल रहे, तो हम उस ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या कहते हैं? प्योर ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड, एक कार एक सीधी सड़क पर जा रही है, तो कार के जो दोनों टायर हैं आगे वाले, उनको मिलाने वाली जो लाइन है, एक्सल जो है, वो अपने आप के पैरेलल स्ट्रेट चलता जाएगा। अगर कार की रोटेशन नहीं हो रही, टर्न नहीं हो रही तो। सेकंड, ए पर्सन वॉकिंग ऑन ए स्ट्रेट रोड और स्ट्रेट लाइन, एक पर्सन एक स्ट्रेट रोड स्ट्रेट लाइन के ऊपर सीधा चला हुआ जा रहा है, तो उस पर्सन की बॉडी के किन्हीं भी दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन अपने आप के पैरेलल होगी और हम उस पर्सन के मोशन को प्योर ट्रांसलेटरी मोशन कहेंगे। नेक्स्ट, ए बॉडी स्लिपिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन, कोई बॉडी है जो इंक्लाइन प्लेन पर नीचे स्लिप करती हुई आ रही है। बच्चों, रोल करते हुए, गोल गोल घूमते हुए नहीं आ रही, स्लिप करती हुई आ रही है, तो उस बॉडी के किन्हीं भी दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगी और उस बॉडी का मोशन प्योर ट्रांसलेटरी मोशन होगा। नेक्स्ट, प्योर रोटेशनल मोशन। इफ ए बॉडी डज नॉट ट्रांसलेट एज ए होल but its each particle moves on a circular path about a common axis, then its motion is called as pure translational motion. प्योर रोटेशनल मोशन में बॉडी खुद एक जगह से चलकर दूसरी जगह नहीं जाती, बल्कि अपनी जगह पर खड़े रहकर ही एक कॉमन एक्सिस के अबाउट घूमती रहती है। जैसे आप पंखे का एग्जांपल ले सकते हो। पंखे को हमने छत पर लटकाया हुआ है, तो पंखा चल के कहीं नहीं जा रहा, वहीं लटका हुआ है, वहीं रहता है। लेकिन पंखे का हर एक पॉइंट एक सेंटर वाले एक्सिस के अबाउट सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, घूम रहा है, तो इस पंखे के मोशन को हम प्योर रोटेशनल मोशन कह सकते हैं। सेकंड, मोशन ऑफ ब्लेड्स ऑफ मिक्सर। आप जब घर में जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर वगैरह चलाते हो, तो जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर अपनी जगह से चलकर कहीं नहीं जाता, लेकिन उसके जो ब्लेड्स होते हैं वो एक सेंटर वाले एक्सिस के अबाउट लगातार घूमते रहते हैं, तो ये प्योर रोटेशनल मोशन है। और बड़ी एग्जाम्पल है हमारे पास, मोशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ऑन एक्सिस। आप देख रहे हो कि अर्थ अपने एक्सिस पर घूम रही है, तो इसको भी हम रोटेशन कह सकते हैं। नेक्स्ट इज रोलिंग मोशन। ए कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन एंड रोटेशनल मोशन इज कॉल्ड एज रोलिंग मोशन। जब ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेशनल मोशन आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो हम उसको रोलिंग मोशन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर इस कॉपी के ऊपर ये पेन रोल करता हुआ नीचे जा रहा है, रोल करता हुआ पेन रोल कर रहा है, मतलब ये ट्रांसलेट भी हो रहा है ऐसे, मतलब ये ट्रांसलेट भी हो रहा है, नीचे भी जा रहा है और ये घूम भी रहा है, नीचे भी जा रहा है और घूम भी रहा है, तो ये रोलिंग मोशन का एग्जांपल है। इसमें ट्रांसलेशन भी हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह भी जा रहा है और घूम भी रहा है, रोटेशन भी कर रहा है, तो इसको हम रोलिंग मोशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए सिलेंडर रोलिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन, मोशन ऑफ टायर्स ऑफ रोड रोलर और मोशन ऑफ टायर्स ऑफ ए मूविंग कार, ये सारे रोलिंग मोशन के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट इज ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। इफ ए बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट एंड रिपीट्स इट्स मोशन आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, then its motion is called as oscillatory or vibratory motion.
अगर एक बॉडी किसी एक फिक्स पॉइंट के आगे और पीछे लगातार मूव करती रहे और अपने मोशन को फिक्स टाइम के बाद रिपीट करे तो हम इसे ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। जैसे झूले का मोशन, आप देखते हो कि झूला जब रेस्ट पे होता है तो सेंटर पे रहता है, फिर वो उसको कोई धक्का लगाता है या पीछे खींचता है तो जो आगे पीछे मूव करना शुरू कर देता है वो। तो इस तरह के मोशन को हम ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। सेकंड, मोशन ऑफ पिस्टन ऑफ इंजन। इंजन के अंदर पिस्टन मूव करते हैं इन एंड आउट, इन एंड आउट, इन एंड आउट इस तरह करते हुए, तो आप उसको भी वाइब्रेटरी मोशन कह सकते हो। वाइब्रेशन ऑफ आवर हैंड्स एंड टीथ्स इन विंटर। जब सर्दी का मौसम आता है तो हमारे हाथ या दांत कांपते हैं, तो कंपन वो भी वाइब्रेशन है, ऑसिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल है। वी विल स्टडी अबाउट स्ट्रेट लाइन मोशन इन दिस यूनिट, रेस्ट वी विल स्टडी इन अपकमिंग चैप्टर। इस चैप्टर में आपने सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में पढ़ना है। रोटेशनल मोशन, ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन को हम आने वाले चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट। Any object is said to be point object if its dimensions is very small as compared to distance traveled by it. किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं जब उस ऑब्जेक्ट की डायमेंशंस या उसका साइज उसके द्वारा ट्रैवल किए गए डिस्टेंस के मुकाबले बहुत कम हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ए बस ट्रेवल्स फ्रॉम सिरसा टू दिल्ली, मान लो कि एक बस सिरसा से दिल्ली तक जाती है जो कि 250 किलोमीटर मतलब 2,50,000 मीटर है, 2,50,000 मीटर चल के गई है बस। और बस का खुद का साइज़ आप जान सकते हो कि कितना होगा, जैसे ज़्यादा 10 मीटर, इससे ज़्यादा नहीं होता। तो 10 मीटर 2,50,000 मीटर के मुकाबले कुछ नहीं है, मतलब बस का साइज़ बस के द्वारा ट्रैवल किए गए डिस्टेंस के मुकाबले बहुत छोटा है, तो हम बस को एक पॉइंट मान सकते हैं। हम यह नहीं कहेंगे कि बस के फ्रंट से दिल्ली इतना दूर है और बस की बैक से दिल्ली इतना दूर है, हम सीधा यही कहेंगे कि बस ने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, मतलब बस को हम एक पॉइंट मानेंगे क्योंकि बस का साइज़ बहुत छोटा है किसके मुकाबले, जितना कि उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो व्हेन डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट इज़ लार्ज बट द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ स्मॉल देन ऑब्जेक्ट कैन बी कंसिडर्ड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये बात आपको ध्यान रखनी है। थैंक यू।